हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शर्मा जी ने अभी एक मैसेज भेजा है हमारे ग्रुप में, उसमें कहा है बीजेपी 51, कांग्रेस 51 और अदर्स के खाते में 17, यानी अदर्स। मनोज जी, जो हम कह रहे थे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तमाम चीजें, अदर्स ये शायद वही निर्दलीय हैं जो बागी होकर इंडिविजुअल तौर पर उन्होंने चुनाव लड़े हैं, तो बहुत बड़ा की रोल निभाएंगे अगर ये खासकर इस बार कहा जा रहा था कि जो बेनीवाल हैं वो अपने आप में किंग मेकर वहां पर बन सकते हैं। जैन चौधरी की आरएलडी भी भरतपुर की जो बेल्ट है वहां पर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी एक सीट निर्दलीय। और मेरे ख्याल से बीएसपी भी ये जो स्टेट्स हैं इनमें एक फैक्टर है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बीएसपी की परफॉर्मेंस राजस्थान में आमतौर पे ठीक ठाक होती है जी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में किंग मेकर वाली भूमिका में नजर आ सकते हैं, जिस तरीके के शुरुआती रुझान पिनाज आप बता रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर निर्दलीय की भूमिका, अगर यही नंबर निर्दलियों का आगे भी चलता है तो आगे भी अगर यही बढ़त बनी रहती है तो दिलचस्प होगा। कांटे के मुकाबले में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश की तस्वीर कह रही है कि 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो जीत के पोस्टर जो है पहले ही कमलनाथ के लगा दिए हैं और वहां पर हनुमान राम जो हैं वो भी आशीर्वाद देने के लिए मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, राकेश शेट्टी जी, रुझान में तो आप पीछे बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, पोस्टर पहले लग गए हैं, अभी भी विश्वास कायम है। लगभग 45 मिनट हो गए हैं, गिनती शुरू हुई। 100% बिकॉज 2018 में भी हमें क्लियर मैंडेट जनता ने मध्य प्रदेश के दिया था और अभी भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये जो अभी जो हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर नंबर्स, ये बहुत ही इनिशियल फेज है। जैसे जैसे आगे आप देखोगे कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाएगी। और आपको बता देता हूँ, कमलनाथ जी ने बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया और भारतीय जनता पार्टी का बोखलाहट और उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से डैमेज थी। केंद्रीय मंत्री और एमपीज को उन्होंने जब उतारा, उसी से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो 18 इयर्स का शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री थे और उनके का जो काम था उसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्रेडिट किया। इस बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि कमल को वोट दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश बहुत ही बुरी तरह आ रही है। चलिए, राकेश त्रिपाठी भी अनुराग बने हुए हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ पर शेट्टी साहब तो कह रहे हैं आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, भले ही रुझान में आप नेक टू नेक फाइट में हो, कुछ टेंशन, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हुए कम से कम 40 मिनट बाद तो नजर नहीं आ रहे, केवल पोस्टल बैलेट का दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, अभी मैंने कहा ना, ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट के रुझान बहुत सारे जो भ्रम लगातार ओपीएस को लेकर के फैलाए गए हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इनके सारे भ्रम फैलाने के बावजूद भी पोस्टल बैलेट में रुझान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगह आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये वो राज्य है जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में वहां विजय हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी आज 4 राज्यों के परिणाम देखे तो 2018 में 4 में से 3 जीती थी, लेकिन आज कांग्रेस के लिए मायूसी की खबर है। अभी तक जो 2 रुझान है वो 2 रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि लेकिन कमलनाथ के समर्थकों ने तो जीत के पोस्टर पहले ही भोपाल में मध्य प्रदेश में लगा दिए हैं। जरा कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। अरे, मैंने कोई उलझान नहीं देखे, मुझे 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंट है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें? मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं चाहता हूँ। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी 2.25 घंटे इंतजार और कीजिए, 11 बजे जो टैली दिखा रही होगी उसके आधार पर वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, एक सवाल ये लगातार खड़ा हो रहा है कि अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका मतलब ये कि ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत होगा 2024 में। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को देश भर में जिस तरह का समर्थन है, और मैं एक और अनुराग जी, इस बात को अगर आप नोटिस करें कि 2018 के चुनाव परिणाम भले ही भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, इन राज्यों में हमने अपने विधानसभा चुनाव के परिणामों की तुलना में बिल्कुल उलट परफॉर्मेंस देने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास तो जनता का है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दों पर होते हैं, बावजूद इसके राज्य के मुद्दों में भी कांग्रेस पार्टी जीते तो ब्रांड मोदी और हारे तो जनता पार्टी के
प्रति लोगों का जीते तो विश्वास बड़ी ब्रांड- संख्या में दिखाई नहीं, पड़ रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी वर्ग हैं।